झीलों की नगरी से गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर का यह खूबसूरत दृश्य बहुत ही तेज स्पीड वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत अभियान की, जहां स्वच्छता की धज्जियां हमारे नगर के कुछ लोग उड़ा रहे हैं। इन्हीं तालाबों में दारू की बोतलें, थैलियाँ, पॉलीथीन फेंक देते हैं। इससे झीलें दूषित हो रही है। वहीं ठेकेदार भी कम नहीं है। जिम्मेदार नगर विकास प्रन्यास उदयपुर ध्यान नहीं देने से झीलों में लगातार गंदगी का वातावरण। जब हमने आवाज़ उठाई थी, जब 10 फीट के आसपास भी जलकुंभी नहीं थी, उस समय आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन उस आवाज़ को नहीं सुना गया था। यह आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंची और जलकुंभी की भेंट यह उपला तालाब चढ़ गया। उदयपुर वह खूबसूरत शहर है जिसकी अपनी भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक इतिहास है। यहाँ के राजा महाराजाओं का अगर इतिहास देखें तो महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर की स्थापना की। उसके बाद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपने पूरे जीवन काल में प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का पूरा जीवन युद्ध में गुजर गया। यह बात हर एक मेवाड़वासी को और प्रत्येक शासन और प्रशासन के लोगों को समझनी चाहिए कि ये मातृभूमि जो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से कहलाती है। आज पूरे विश्व में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम गूंज रहा है। यहाँ ड्यूटी करने वाले अफसरों को समझनी चाहिए कि वह उदयपुर शहर को विकसित बनाने में और इसे टूरिज्म पॉइंट अधिक से अधिक विकसित करने में अपनी भूमिका निभाए। दोस्तों, उदयपुर वह शहर है जहां आपको गौरवशाली इतिहास देखने को मिलेगा। यहां हर एक राजा महाराजाओं ने अपने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ बहुत ही उदयपुर को दिया है। किसी ने यहां पर फतेह सागर का निर्माण करवाया, तो किसी ने उदय सागर का निर्माण करवाया, तो किसी ने यहां पर फतेह सागर का निर्माण कराया। सभी राजाओं ने अपने नाम पर इस सागरों का नाम, तालाबों का नाम, सरोवर का नाम यहाँ पर आपको पूर्ण इतिहास देखने को मिलता है। ऐसे सुंदर जगह देखने को पूरी दुनिया यहाँ पर ललायित है और दुनिया देखने के लिए आती है। उदयपुर की पृष्ठभूमि से हर कोई परिचित हो जाना चाहता है। यहाँ की खान पान की अगर बात करें तो दुनिया की सारी वैरायटी करीब करीब उदयपुर शहर में हमको देखने को मिली। यहाँ की प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा सहित कई ऐसे व्यंजन हैं जो लोग खाना पसंद करते हैं और लोग इसीलिए मेवाड़ की आन बान और शान दाल बाटी चूरमा को कहते हैं और राबड़ी यहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, उदयपुर वह शहर है जहाँ खाने पीने और लोग घूमने के और यहाँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने के लिए आते हैं। ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ के वासिंदों की जिम्मेदारी है कि वह अपने शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। लेकिन कई ऐसे लोग मूर्ख जड़ बुद्धि है जो कचरा रोड पर फेंक देते हैं या झीलों में, नदियों में, सरोवर में फेंकने का काम कर रहे हैं। कहीं आस्थाओं के नाम पर तो कहीं रास्तों के नाम पर तो कहीं वीरान खाली प्लॉटों में अपना जो है कचरे का ढेर लगा देते हैं। देखते ही देखते वहाँ ढेर हो जाता है और ये जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होती है। भारी भरगम अगर पेनल्टी लगाए तो कोई दूसरी बार कचरा करने की हिम्मत नहीं करे। लेकिन अफसरों को समय कहाँ है, अफसर उठते नहीं है। कुर्सी से उठे तो काम हो, वो उठते भी हैं तो लोगों के अतिक्रमण हटाते हैं, जबकि मेन मुद्दा स्वच्छता का मुद्दा है, मेन मुद्दा पर्यावरण का मुद्दा है, मेन मुद्दा लोगों के अच्छे यातायात का मुद्दा है। उस पर ध्यान देते नहीं और सिर्फ गरीबों को अवैध अतिक्रमण के नाम पे हटा दिया जाता है। ये कहाँ तक का न्याय है? जहाँ राजा महाराजा लोगों को बसाया करते थे, लोगों को रोजगार देते थे, आज का हमारा शासन प्रशासन सफाई करने में भी अक्षम है। वहीं दूसरी ओर शासन और प्रशासन की प्रणाली के अपने कार्यों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कई कामचोर अधिकारी उठते नहीं हैं और अपने कुर्सी पर बैठकर धाक जमाते रहते हैं। उदयपुर वह शहर है जहां पूरी आप देखें कि ओल्ड सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कई जगह कचरे पात्र है। यहाँ से निकलने वाले मलबे को सुरक्षित जगह रखना चाहिए, क्योंकि अधिकतम यहाँ पर घरों के काम चलते हैं, उसका मलबा बाहर फेंका जाता है। उसको सुरक्षित उठाने की जिम्मेदारी हालांकि प्रशासन कर रहा है, लेकिन बिल्कुल क्लीन सिटी और साफ़ सुथरी सिटी रखने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। यहाँ सीवरेज लाइन डाली गई, उसके भी फूट कर पूरा मलबा बाहर आता है। ऐसी तस्वीरें भी हमने कई बार देखी है। बिल्कुल प्रशासन को जिम्मेदारी के साथ इस शहर का ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सभी पहलू को देखते हुए इस शहर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन के बात में है, जिम्मेदार लोगों के हाथ में है। लेकिन स्वच्छ भारत की पालना की धज्जियां हमारे अपने लोग उड़ा रहे हैं। आज भी गंदे नाले झीलों में जा रहे हैं, सरोवर में जा रहे हैं, नदियों में जा रहे हैं, लेकिन कोई भी रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अगर थोड़ी सी हिम्मत की जाए तो हम वास्तव में अपने शहर को विश्व पटल पर जो है छा सकते हैं। कागज़ों में भले ही ये शहर बिल्कुल स्मार्ट होगा, स्वच्छता से परिपूर्ण होगा, लेकिन धरातल की स्थिति आप और हम सभी जानते हैं। आशा करते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर आप ध्यान देंगे।